चंडीगढ़ पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दो बड़े रैकेट बस्ट किए हैं जो कि ड्रग सप्लायर थे और कह सकते हैं कि काफी बड़ी सफलता हासिल हुई है क्योंकि काफी संख्या में कोकीन हेरोइन रिकवर की गई है और लगातार इस पर काम किया जा रहा है। 12 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है जिनके पास से लग्जरी गाड़ियां और कई चीजें 25 लाख से भी ज्यादा कैश करीब वो रिकवर किया गया है। हमारे साथ डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस धीरज हमारे साथ हैं। धीरज कुमार, धीरज सर, क्योंकि लगातार ड्रग्स को लेकर नकेल कसी जा रही है चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से भी, इस एवज में किस तरह की इंफॉर्मेशन थी और कह सकते हैं कि एक बड़ी रिकवरी भी हम देख रहे हैं। कोकीन की काफी रिकवरी है, 1.2 केजी है, हीरोइन की काफी बड़ी रिकवरी है। किस तरह से इस पूरी जो रैकेट को हमने बस्ट किया है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि क्राइम ब्रांच चंडीगढ़ पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज किए हैं, एफआईआर नंबर 23 एंड 24। तो दोनों केसेज को मिलाकर के करीब करीब हमने 8 करोड़ 15 लाख की ड्रग सीज की है। 26 लाख ड्रग मनी की रिकवरी हुई है। 5 गाड़ियां सीज की हैं हमने। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी भी रिकवरी इसमें हुई है। तो इसमें 1.25 केजी कोकीन, 476 ग्राम हेरोइन के साथ साथ आइस की भी रिकवरी है। सारा कमर्शियल है सर? हाँ, दोनों केस कॉमर्शियल हैं, क्योंकि कोकीन का 100 ग्राम ही कॉमर्शियल होता है, हेरोइन के 250 ग्राम कॉमर्शियल होते हैं। इसमें हमने टोटल 12 नार्को पेडलर्स को अरेस्ट किया है। सबसे पहले मैं एफआईआर नंबर 23 के बारे में बताऊंगा कि जो एफआईआर नंबर 23 है वो एक ड्रग पेडलर आसू नाम से है। उसको हमने सेक्टर 40 चंडीगढ़ से अरेस्ट किया था। उसके डिस्क्लोजर के बेसिस पे आगे हमने फर्दर 5 और ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट किया, जिसमें जो एक मेजर है वो सोनू एलायस कल्लू। सोनू एलायस मास्टरमाइंड कह सकते हैं? नहीं, सोनू एलायस कल्लू के डिस्क्लोजर पे फर्दर हमने एक बंटी को अरेस्ट किया ढकोली से। ये बंटी के ही घर से हमें करीब ये 1.25 केजी कोकीन की रिकवरी हुई। 21 लाख ड्रग मनी उसके घर से रिकवरी हुई और उसकी 2 गाड़ियां भी हमने इसमें सीज की। तो जो बंटी था वो मेन इस मास्टरमाइंड कह सकते हैं सर? मास्टरमाइंड, यस। इस एरिया में ट्राई सिटी में उसी के थ्रू ये नेटवर्क कोकीन। बंटी कहाँ का है सर? ये बंटी बेसिकली दिल्ली का रहने वाला था और पिछले 3 सालों से ये ट्राई सिटी एरिया में रह रहा था और करीब करीब 1.5-2 साल से ये काम में वो इन्वॉल्व था कोकीन के सप्लाई में। और जो मेजर इसका सप्लाई सोर्स है वो दिल्ली से ही है। दिल्ली में जो निग्रो लोग हैं, अफ्रीकन नेशनल्स हैं, उनसे ये सप्लाई लेता है और यहाँ ट्राई सिटी एरिया में सप्लाई दे रहा था। बंटी के बारे में एक यूनिक चीज ये है कि ये इतने बल्क में डील कर रहा था, इतने बल्क में कैश भी डील कर रहा था, ड्रग की डीलिंग कर रहा था, पर इस पे अभी तक कोई एफआईआर नहीं है। तो पहली बड़े शातिर तरीके से हम कह सकते हैं, शातिर तरीके से। तो एक हमने बिल्कुल लोकल जो इंटेलिजेंस होता है और एफर्ट लगा करके हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसने इसको पकड़ा। जो दूसरा एफआईआर नंबर 24 है, एफआईआर नंबर 24 भी हमारे ग्राउंड इंटेलिजेंस के ही बेसिस पे था। इसमें हमने सबसे पहले 2 अरेस्ट किए थे, अरुण एंड राहुल। तो अरुण एंड राहुल को हमने एयरपोर्ट लाइट पॉइंट के पास से अरेस्ट किया था। ये भी सर चंडीगढ़ के ही है? हाँ, दोनों चंडीगढ़ के हैं। और ये पहले अपना रेहड़ी पटरी का बिजनेस करते थे सेक्टर 17 में, सेक्टर 22 वाले मार्केट में, और फिर ये इसमें आ गए, ड्रग पेडलिंग के कामों में आ गए। इसमें जो अरुण था, अरुण ही इसका किंग पिन था इस नेटवर्क का। अरुण भी चंडीगढ़ का ही है? चंडीगढ़ का ही है, हाँ। अरुण चंडीगढ़ का है और वो अरुण अपने एक इसमें टिंकू है और फिर फर्दर राहुल है, इनके थ्रू इस ट्राई सिटी एरिया में ये सप्लाई दे रहे थे। सर, इसमें मोडस ऑपरेंडी क्या होती थी इनकी, किस तरह से ये जो है? हाँ, मोडस ऑपरेंडी ये है कि जो एफआईआर नंबर 24 है उस 24 के 2 सप्लाई चेन थे। एक तो सप्लाई चेन पंजाब से है, अमृतसर एरिया से, और दूसरा सप्लाई चेन दिल्ली से है। जो दिल्ली वाला सप्लाई चेन है उसको अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं। पंजाब वाले सप्लाई चेन में हमें थोड़ा सक्सेस मिला है। हमने वहां से एक और ड्रग पेडलर को अरेस्ट किया है, विशाल एलायस विश्व को। उससे भी 269 ग्राम हेरोइन की रिकवरी हुई है। सर, कोई पाकिस्तान का अभी कनेक्शन सामने आ रहा है? कोई बॉर्डर कनेक्शन? अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जनरली जब हम अमृतसर या इधर के ड्रग पेडलर को पकड़ते हैं तो उनका पाकिस्तान कनेक्शन आता है। अभी जब उसमें हम फर्दर लेयर में जाकर के और आगे अरेस्ट करेंगे विशाल के आगे जो उसका हैंडलर है, तो हो सकता है हमें पाकिस्तान के लिए। अभी हम देख रहे थे कि लग्जरी गाड़ियां, टेम्परेरी नंबर एक्सयूवी और स्कॉर्पियो है, ये सब इन्हीं ने ड्रग्स के पैसों से? यस, क्योंकि ड्रग वाले बिजनेस में ज्यादातर कैश में ही इनका काम होता है और इस कैश को ये अलग अलग अपने मॉडलिटीज के थ्रू, जैसे ज्वेलरी खरीद लिया, जमीन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, महंगी गाड़ियां खरीद ली,
इन सभी चीजों के थ्रू ये साइफन ऑफ सर करते एक चीज और इसमें आ रही बड़ी इंटरेस्टिंग आपसे पूछना चाहेंगे कि स्कैनर भेजते थे और उसके बाद ये आइडेंटिफाई कराते थे कि यहाँ पे चीज पड़ी है, यानी कि खुद की प्रेजेंस जो शो नहीं हाँ, करते। इसमें इनका ये था कि जो लोकल वायर्स थे, जो यूजर थे, यूज करने के लिए खरीद रहे थे, उनसे ये ऑनलाइन ही कांटेक्ट करते थे, कभी उनसे मिले नहीं। ऑनलाइन ये उनको स्कैनर भेज के उस पे अपना पेमेंट लेते थे और फिर उसको एक लोकेशन भेज देते थे, उस लोकेशन पे ये वहां रखवा देते थे और उसको थोड़ा सा हाइड कर दिए, पकड़े ना जा सके या फिर उसका फिर उसका वीडियो भी बना लिया हाइड करने का और वहाँ का लोकेशन भी, फिर उसको लोकेशन और वो वीडियो भेज देते थे। तो वो यूजर वहां जाकर के उस वीडियो के बेसिस पे ढूंढ लेता था कि कहाँ पे रखा हुआ है। तो सर अभी तक इन्वेस्टिगेशन में कुछ सामने आया है कि कितने टाइम से कर रहे हैं, कि और भी इन्वॉल्वमेंट अभी तक सामने आया है? हाँ, जैसे इसमें FIR नंबर 24 में जो 6 लोग हैं, इनके बारे में सबसे यूनिक चीज है कि ये पहली बार पकड़े गए हैं और इनके जो डिस्क्लोजर्स हैं, जो रिवील किए हैं फैक्ट्स इन्होंने, इसके अनुसार ये पिछले 1.5 से 2 साल से यहाँ ट्राई सिटी एरिया में काम कर रहे हैं, पर अभी तक इन पे कोई FIR नहीं है। जो FIR नंबर 23 है उसमें सोनू एलायस कल्लू है, उस पे 7 FIR हैं, NDPS की सर? NDPS के ही हैं। पर जो बंटी उनका सरगना है उस पे कोई FIR नहीं है। बड़े शातिर तरीके से वो शातिर तरीके से इतने बल्क में ड्रग की डीलिंग ये 1.5-2 साल से कर रहे हैं। तो सर अभी तक कुछ इन्वेस्टिगेशन में आया है कि चंडीगढ़ के कोई और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? अभी तो जो चंडीगढ़ से ही 6 लोग अरेस्ट हुए हैं और वो भी जो 6 हैं वो चंडीगढ़ के ही हैं। तो अभी चंडीगढ़ से अरेस्ट है और फर्दर हम जो लोकल ड्रग पेडलर्स उनके कांटेक्ट में थे, इसके अलावा जो यूजर्स थे जिनको वो बेचते थे, हम उन यूजर्स के प्रति जो एक विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच रखते हुए हम आगे जरूर उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट करके उनके रिहेबिलिटेशन वगैरह के एफर्ट भी लगाएंगे कि उनका रिहेबिलिटेशन हो, प्रॉपर काउंसलिंग हो और वो जो मेडिसिन वगैरह का डोज होता है डी एडिक्शन के लिए उसको वो लें। ये बहुत जरूरी है। जैसे सर ने बताया कि जो विक्टिम है या जो यूजर्स हैं उनको हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले तो इसमें अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह सर ने बताया कि लग्जरी गाड़ियां इनके पास से रिकवर की गई हैं और किस तरह से ये मोहाली में फ्लैट्स में रहते थे कि किसी को शक ना हो, बड़ा ही आराम से चंडीगढ़ या ट्राई सिटी में जाकर सप्लाई करी और उसके बाद सीधा जाके मोहाली में छुप गए। बहुत ही शातिर तरीके से ये ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस की क्राइम ब्रांच की टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से इस 2 गिरोह, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि ड्रग्स को लेकर ये 2 गिरोह काफी एक्टिव थे ट्राई सिटी में, और इनको धर दबोचा है। 12 लोगों की गिरफ्तारी की है और लगातार इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आ रही है। 25 लाख से ज्यादा की जो कैश है, जो गाड़ियां रिकवर की है, 4 गाड़ियां इसमें पुलिस ने रिकवर की है। उनसे पूछताछ में कई चीजों का खुलासा हो रहा है, कितने दिनों से कर रहे थे, यूजर कौन कौन है, किस तरह से ये कहां कहां सप्लाई कर रहे थे, सारी चीजों को लेकर अब पुलिस पॉइंट टू पॉइंट इन्वेस्टिगेशन करती नजर आ रही है।